आज हम इंद्र का गर्भहरण के 54 से 60 पदों का अध्ययन करेंगे। तो इससे पूर्व जब श्री कृष्ण ब्रजवासियों को, जब ब्रज भूमि जो है जलमग्न हो गई और ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत पर सकुशल पहुंचाने का जो कार्य कर रहे थे उसका वर्णन किया गया है। तो श्री कृष्ण के द्वारा ब्रजवासियों को जब गोवर्धन पर्वत पर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा था तो कवि उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं, पहुँचते बहुधा उस भाग में बहु अकिंचन थे रहते जहाँ कर सभी सुविधा सब भांति की वह उन्हें रखते गिरि अंक में। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है ब्रजवासियों को ब्रज प्रदेश के उस भाग में पहुंच जाते थे जहाँ पर प्राय जो बेसहारा लोग थे, जो उस जलमग्न ब्रजभूमि में फंसे हुए थे, उन्हें सभी प्रकार की सहायता देकर, सब सुविधाएं उपलब्ध कराकर वह गोवर्धन पर्वत पर स्थित जो स्थान है, आश्रय स्थल है, वहाँ उन्हें पहुँचा रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि गोवर्धन पर्वत पर स्थित जो कंदराएँ हैं, उन कंदराओं में ब्रजवासियों को सकुशल वहाँ पहुँचाकर सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे थे। आगे कवि कहते हैं, परम वृद्ध असंबल लोक को दुखमयी विधवा रूजग्रस्त को वन सहायक थे पहुँचा रहे गिरि सुगभर में कर यत्न वे। आगे कवि कहते हैं कि जो लोग अतिवृष्टि के कारण भयभीत हो गए थे, उन्हें जब गोवर्धन पर्वत पर पहुंचाया जा रहा था तो यहाँ श्री कृष्ण के द्वारा जो जन सेवा का कार्य किया जा रहा था उसका वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि वह गोप जो है पुनः उद्धव से कहने लगा कि उस समय कि जब ब्रज में मूसलाधार वर्षा के कारण जलमग्न वाली स्थिति जो हो गई थी, तो उस समय जो लोग अत्यंत वृद्ध थे और जो बेसहारा थे, जो दुखी एवं रोगग्रस्त विधवाएं थीं, उन सभी के सहायक बनकर श्री कृष्ण उन्हें सकुशल गोवर्धन पर्वत की कंदराओं में पहुंचा रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण जो है वृद्ध, असहाय, रोगियों और जो दुखी विधवाएं थी, उन विधवाओं की हर प्रकार से सहायता कर रहे थे। आगे कि यदि दिखा पड़ती जनता कहीं कुपथ में पड़ के दुख भोगती, पथ प्रदर्शन थे करते उसे तुरंत तो उस ठौर ब्रजेंद्र जा। आगे कवि कहते हैं कि इस प्रकार ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत पर सकुशल पहुंचाने का कार्य करते करते कि यदि उन्हें मार्ग में या यूँ कहें कि जनता कहीं किसी अंधकार होने के कारण अगर किसी दूसरे पथ पर चलने से, दूसरे रास्ते पर चलने से दुख उठा रही थी, तो श्री कृष्ण तुरंत उस व्यक्ति के पास जाकर, उस स्थान पर जाकर उस व्यक्ति का मार्गदर्शन करते। क्यों? क्योंकि उस समय मूसलाधार वर्षा के कारण जो घना अंधकार छाया हुआ था और जो तेज आंधी तूफान चल रहे थे, तो ये सारी घटनाएं जो है वह मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित कर रही थी। और उस समय श्री कृष्ण उन सभी लोगों का जो इस प्रकार जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थी और जिसके कारण से वे कष्ट उठा रहे थे, तो इस दुखमयी घटना के कारण उन लोगों को उचित
स्थान पर सकुशल पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। आगे कि पर सुसाहस से सुप्रबंध से ब्रज विभूषण के जन एक भी तन न त्याग सका जलमग्न हो, मर सका गिर के न गिरीन्द्र से। आगे कवि कहते हैं कि जब विपरीत परिस्थितियाँ अर्थात आंधी तूफान का चलना, अंधकार का व्याप्त होना और मूसलाधार वर्षा के कारण जो परेशानियाँ, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, ऐसी स्थिति में भी श्री कृष्ण के द्वारा जो कार्य किया जा रहा था उसका वर्णन करते हुए गोप कहने लगा कि गोवर्धन पर्वत पर जाने का मार्ग जो है वह अत्यधिक जटिल था, अत्यधिक कठिन था। अंधकार भी बढ़ रहा था और आंधी तूफान भी चल रहे थे। तो ये सारी स्थितियां जो हैं वह विनाश की लीला रच रही थी, विनाश लीला कर रहे थे। लेकिन फिर भी कोई भी व्यक्ति जो है इस घटना से बाधित नहीं हुआ और श्री कृष्ण के द्वारा जो सुप्रबंध या यूँ कहें कि साहस के द्वारा सकुशल ब्रजवासियों को पहुंचाने का जो कार्य किया जा रहा था वह बड़ा ही सुखद था। और श्री कृष्ण के द्वारा इस प्रकार साहस और सुप्रबंध के कारण कोई भी व्यक्ति उस ब्रजभूमि में जो ब्रजभूमि जलमग्न हो गई थी, उस जलमग्न भूमि में कोई भी व्यक्ति अपना तन नहीं त्याग सका, अर्थात मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ और न ही अंधकार के कारण उस गोवर्धन पर्वत का जो मार्ग है उस मार्ग से गिरकर कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ। कहने का तात्पर्य कि इस समय कि जब सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत पर जा रहे थे तो किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना, दुखद घटना नहीं हुई। आगे कवि कहते हैं कि फलद संबल लोचन के लिए क्षण प्रभा अतिरिक्त न अन्य था, तदपि साधन में प्रतिकार्य के सफलता ब्रज बल्लभ को मिली। आगे कवि कहते हैं कि गोप उद्धव से कहने लगे कि उस अंधकार में, जो भयानक अंधकार व्याप्त हो गया था, इस अंधकार में भी कि श्री कृष्ण के लिए कि बिजली की चमक के अतिरिक्त और कोई प्रकाश नहीं था और अन्य कोई साधन नहीं था कि जिस कार्य को फिर भी श्री कृष्ण ने जो कार्य किया कि समस्त ब्रजवासियों को सकुशल गोवर्धन पर्वत पर पहुंचाने का जो कार्य किया, उस कार्य को करने में उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। आगे कवि कहते हैं कि परम सिक्त हुआ वपु वस्त्र था, गिर रहा शिर ऊपर वारी था, लग रहा अति उग्र समीर था, परम विराम न था ब्रजबंधु को। आगे कवि कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के द्वारा यह जन सेवा का कार्य किया जा रहा था तो उस समय कि निरंतर वर्षा होने के कारण शरीर के जो वस्त्र थे वे वस्त्र पूर्णतया गीले हो गए थे। सिर के ऊपर वर्षा का जल गिर रहा था और हवा भी, समीर यानी हवा भी उग्र रूप में बह रही थी। लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी श्री कृष्ण जो है जनता का सहयोग करने में जरा भी नहीं रुके और उन्होंने जरा भी विश्राम नहीं किया। इस प्रकार श्री कृष्ण जो है जनता की सेवा करने का कार्य कर रहे थे कि यहाँ श्री कृष्ण के साहस, उचित प्रबंध,
कर्मनिष्ठा और परोपकारी भाव का वर्णन किया गया है। यहाँ अनुप्रास, उपमा, विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है।